Good morning, students. Welcome to class 8. As we all know that we are watching our review of subjects math that is chapter number 3, indices and groups. In our last video, we had started our practice at 3.3, in which I have explained you the problem number 3 and problem number first and problem number second. I have given you an homework. So let's start our next topic, that is homework of practice at 3.3. Find a cube roots of the following number, that is first number is 8000. जैसे कि आप सब जानते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 8000 के आप लोग को क्या करने पड़ा, फैक्टर्स कैलकुलेट करने। जब मैं 8000 को इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा छोटी से छोटी संख्या से। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है 2 से इसको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा बेटा 4000 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2000 से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 1000 से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 500 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 250। देन 250 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा बेटा 125। अब ये 125 आ जाने के बाद आपको लगता है 2 से इसको भाग जा सकता है? नहीं, इसको 2 से भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 3 से भी अगर भाग देने की कोशिश की तो 3 से भी नहीं जाएगा। तो इसको देखिए बेटा, हम लोग को डायरेक्टली 5 से भाग देना है। तो 25 फायदा 125, या फिर इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर 25 ही आएगा। अब 25 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आपको 5 का ही 5 फायदा 25, और अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिलता है आपको यहाँ पे 1। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 8000 के जो भी फैक्टर्स आप लोग को मिले हैं वो यहाँ पे मैं सामने लिख के बताता हूँ। ये आप लोग को पता है, डाउनवर्ड एरो में आप लोग को लिखने हैं। 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया हुआ है और 3 बार 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने 6 बार हो गए, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इस तरह से इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके जो कॉमन नंबर्स है उनको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 2 2 2 और ये 3 बार 5 है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 2 इज 4, 2 into 2 is 4 and 2 into 2 is 4 into 5 into 5 into 5। अगर मैं इन 6 नंबर्स में से किसी 2 के ग्रुप बनाऊं तो ये किस तरह से बनेंगे आपको पता है, 4 and 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इस तरह से 4 into 5, फिर नेक्स्ट 4 into 5 ब्रैकेट में लिखूंगा 4 into 5, फिर नेक्स्ट ये 4 into 5 4 into 5। तो ये हो गए हमारे 4 into 5 के 3 ग्रुप्स। अब 4 into 5 कितने होते हैं बेटा 20, फिर 4 into 5 होता है 20 और फिर 4 into 5 होता है बेटा 20। Therefore आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore 8000 is equal to 20 होल क्यूब, मतलब 20 3 बार यानी कि 20 होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर 8000। तो अब हम लोग को क्या करना है, जिस तरह से आप लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये क्यूब इसके अंदर क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ नंबर बचेगा दैट इज 20। ठीक है, और मैंने आप लोग को यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था बेटा कि 8000 रेज़ टू पावर 1/3 अगर हम लोग देखते हैं इसका भी आंसर आप लोग को मिलेगा 20। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर जिसमें हमने क्यूब रूट ऑफ 8000 निकाला हुआ है। 8000 का क्यूब रूट हमको कितना मिला हुआ है, 20 मिला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम आप लोग को नहीं समझा होगा तो आप लोग इसको डिवाइड करके और वीडियो को दोबारा रिवर्स करके या दोबारा वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। इसको अब मैं मिटा देता हूं। Next, our problem number 2, that is 729। अब सॉल्यूशन में जब हम लोग ये
एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ढांचा बना लेते बेटा 729 का। अब इसको हम लोग को 2 से डिवाइड करके देखना है, तो 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है 729 ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को कभी भी इवन नंबर से पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, तो हम लोग इसको 729 को 3 से भाग देकर देखेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, सॉरी एक ही माइनस साइन यहाँ पे आएगा, और फिर 0 0 और फिर ऊपर के उठाए 9, तो और 3 तिया 9, तो 9 में से 9 गए, 9 0 बचे, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना मिलता बेटा? 243 द आंसर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब 243 को हम लोग को अगेन 3 से डिवाइड करके देखना है। 8 3 8 24 and 3 1 the 3, that is last again divide by 3, our answer is 81। ओके, 81 को भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर देखते बेटा 81 को डिवाइड करके देखते हैं 3 से। 3 to the 6, 3 7 the 21, and our answer is again divided by 3 is 27। ओके, फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 9। अगेन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1। तो ये प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे बाजू में लिखना है। इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। देखिए इस तरह से इसको मिटा देने के बाद देयरफॉर हम लोग 729 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। देयरफॉर कितनी बार 3 आया हुआ है? 6 बार 3 आया हुआ है। तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। देखिए बेटा अब हम लोग को क्या करना है? 3 3 के इस तरह से 3 फैक्टर बना लेने हैं। तो 9 3 into 3 9 and 3 into 3 9, दैट इज 9 क्यूब। इस तरह से ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। तो देयरफॉर 729 इज इक्वल टू 9 क्यूब। और अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? क्यूब रूट ऑफ द नंबर 729। तो देयरफॉर गणित में जो पूछा है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, दैट इज क्यूब। इसका क्यूब जो है जब इस तरह से क्यूब रूट बन जाता है तो ये सिर्फ नंबर बचता है, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 729 रेज़्ड टू पावर 1/3 इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा? 9। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज टू बी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 729। तो ये भी गणित आप लोग को दोबारा देखना है तो थोड़ा सा रिवर्स करके इसको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, और कोई मेथड से डायरेक्टली इसको डिवाइड करके नहीं देखना बेटा आप लोग को। इसी मेथड से, सिंपल मेथड है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट जो 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 4 और 5 थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करके बताता हूं जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें बेटा पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है तो कोई बात नहीं, इसको तो हम लोग को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको मैं आप लोग को करके बताता हूँ। ये प्रॉब्लम अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग रिवर्स करके या दोबारा वीडियो देख के भी सीख सकते हो बेटा। तो सॉल्यूशन में जैसे कि आपको पता है इस तरह से ये तो बहुत बड़ा अपना नंबर जाने वाला है, बहुत बड़ा नंबर है 32,768। इसको हम लोग को अब ये जो है ये इवन नंबर है, इस इवन नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इवन नंबर से डिवाइड करना है, तो 2 से ही इसको भाग जाएगा, ये पक्का पता है हमको। तो 32,768 को डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, and 2 4 8. So our answer is 16,384 again divided by 2। तो देखिए बेटा 16,384 को मैं यहाँ पे 2 से भाग दे रहा हूँ। 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा अगेन डिवाइडेड बाय 2 इज 8,192।
अब आप लोग को 8192 को अगेन 2 से भाग देना है। 2 चौक 8 शून्य, फिर यहाँ पे आया 1, फिर 2 शून्य शून्य, 2 नाम 18 और फिर 2 छम 12। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 4096। ये भी 2 से हमने भाग दिया था। अब इधर लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पे दिख रही है बची हुई। तो 4096 डिवाइड बाई 2 इज 2 to the 4, 2 0 0, फिर 2 4 the 8 and 2 8 the 16। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर मिला बेटा 2 से डिवाइड करने के बाद 2048। अब 2048 को भी हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे 2 में से 2 गए शून्य, फिर यहाँ पे अगेन शून्य का भाग आएगा बेटा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बचा, मतलब 2 से भाग देने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 1024। अब देखिए 1024 को अगेन मैं ये जो डिवीजन हमने किए हुए हैं ये सब मिटा देता हूँ। ये डिवीजन आप लोग को याद से नेक्स्ट लास्ट वाले पेज पर करने हैं या फिर कोई रफ पेज पे करना बेटा। देखिए सॉरी 1024 को 2 से डिवाइड करूंगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर आया 512 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर अगर इसको मैंने अगेन 2 से भाग दिया 512 को, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छम 12, यानी कि आपका आंसर 2 से भाग देने के बाद आता है बेटा 256। अगेन 256 को मैंने 2 से भाग दिया तो आपका आंसर आता है 128। अगेन 2 से भाग दिया तो आपका आंसर आएगा बेटा 64। अगेन 2 से भाग दिया तो आपका आंसर आएगा 32। ओके, अगेन 2 से भाग दिया तो देखिए इसके नीचे वाला जो पोर्शन है मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिखता हूं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। आप लोग एक के नीचे एक ही बनाना है एग्जाम्पल को। ठीक है, अब 32 को 2 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 16। 16 8 द 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, तो देखिए ये पूरे नंबर आप लोग को यहाँ पे मिले हुए हैं। देयरफॉर यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेता हूं मैं। 32,768 इज इक्वल टू, देखिए इस तरह से डाउनवर्ड एरो में आप लोग को ये पूरे नंबर्स लिखने हैं। कितनी बार आए हुए हैं मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 15 टाइम्स 2 आए हुए बेटा। तो 2 इंटू 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 2 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए कितनी बार आया, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टाइम्स। ओके, ठीक है। अब इसके ग्रुप बनाने हैं हम लोग को। कि ग्रुप अगर हम लोग 2-2 के ग्रुप हमने यहाँ पे बनाए तो 2 यहाँ पे बचता है बेटा। अगर हमने 3-3 के ग्रुप बनाए तो 3-3 के ग्रुप बना के देखते हैं। ये एक, ये एक, ये इसके साथ एक, ये वाला एक और ये एक वाला, ये वाला एक। तो देखिए बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, तो ये कितनी बार हुआ? 5 बार 8 हो गए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को क्यूब ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। इस तरह से आप लोग को क्यूब तो कैलकुलेट नहीं करना होगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसके जो ग्रुप्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं ये हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको कैंसिल कर लेते हैं।
क्योंकि इससे हम लोग को क्यूब रूट नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, दो दो के यहाँ पे तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे ये 15 टाइम्स आया तो ये 15 टाइम्स हम लोग लिख लिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटू ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो दूसरा ग्रुप हमने लिया हुआ है उसका 8 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैंने तीसरा ग्रुप यहाँ पे नीचे बनाया और बीच में जो नंबर्स आए हुए हैं उनके मैं यहाँ पे दो दो के ग्रुप बना रहा हूँ बेटा। देखिए इस तरह से आप लोग को भी बनाने हैं। तो मान लीजिए कि 2 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे नंबर मिलता है 4 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। देखिए अब 8 8 को मैं पास में लेके आ जाता हूँ और 4 4 को पास में लेके आ जाता हूँ। तो 8 8 8 3 बार हो गए और 4 4 4 इस तरह से 3 बार हो गए बेटा। अब मान लीजिए कि ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं तीन ग्रुप में अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये किस तरह से बनेंगे। देखिए 8 इंटू 4 ये एक ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दूंगा, फिर 8 इंटू 4 दूसरे ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा और फिर बचा हुआ 8 इंटू 4 ये जो है वो तीसरे ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 8 इंटू 4 कितने होते बेटा 32 और 32 इंटू 32 इंटू 32 इज इक्वल टू क्या होगा 32 होल क्यूब, मतलब 32 का क्यूब आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। एंड देयरफॉर देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसके नीचे वाला पोर्शन। देयरफॉर 32,768 इज इक्वल टू 32 होल क्यूब। एंड देयरफॉर अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 32,768। तो 3 क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ओके, मतलब इसका जो क्यूब है ये आराम से इसका क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ नंबर। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 32,768 raised to power 1/3 is equal to that is 30। ठीक है, तो आज ये हमने जो तीनों एग्जांपल देखे हुए हैं आप लोग को एज इट इज कर कर कॉपी में फोटो लेकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोग को 4 एंड 5 ये दोनों एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, तो दूसरा एग्जांपल आप लोग को होमवर्क रहेगा। तब तक ये जो पोर्शन ये जो एग्जांपल हमने देखा हुआ है इसके जिस तरह से हमने फैक्टर्स बनाए हुए हैं ये फैक्टर्स आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना था जो कि हमने 5 टाइम्स 8 अगर लिखा तो उसका क्यूब रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने क्या किया, तो 2 के 3 ग्रुप बनाए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 के 3 ग्रुप बनाए और 2 इंटू 2 के मैंने 3 ग्रुप बनाए, ताकि हम लोग को 8 3 बार मिले और 4 भी 3 बार मिले। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं करके इसका आंसर आसानी से कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को होमवर्क नहीं दे रहा हूं, फिर भी आप लोग का जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये सब आप लोग को कॉपी में उतार के मुझे पर्सनली सेंड करना बेटा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, आप लोग को हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। टेक केयर स्टूडेंट।